तो डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हो चुका है और इन्फिनिटी कासल आर्क शुरू होने वाला है। तो मैंने सोचा इस बात पे ही बहती गंगा में अपना हाथ धो लूं और एक नया सीरीज स्टार्ट कर दूं। तो जैसे कि तुम लोग नहीं जानते कि मैं मांगा भी पढ़ता हूँ, हाँ पढ़ता हूँ सालों। तो सोचा कि पढ़ाई का कहीं पे तो यूज कर लूं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसलिए आज हम डीमन स्लेयर के एनीमे और मांगा इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो इस एपिसोड के शुरू में ही हमें जो ईगुरु और सानिमे का जो एक अलग सा एक मिशन देखने को मिलता है, जिसके आखिर में हमें इन्फिनिटी कासल का भी एक झलक देखने को मिलता है। तो ये पूरा मिशन एक्चुअली में मांगा में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट। तो मांगा शुरू होता है तांजीरो के ठूसने से और फिर आगे जाकर नेजुको का बोलना और फिर जेनित्सु का जो वो माइंड ब्लोइंग रिएक्शन। ऐसे इस सीन का हमारा जो हॉल में रिएक्शन था ना, फिर मिस अमाने के साथ वो हाशिरा का मीटिंग और फिर जो अलग से सेपरेट मीटिंग था जिसमें गियो इंक्लूड नहीं था, तो ये सीन भी मांगा में इंक्लूड नहीं है। और एपिसोड के एंड में हमें वो उबुयाशी का क्रोध जो तमायो को वो इनविटेशन भेजने को जाता है, देखा है ना तुमने। ये एपिसोड 2 मांगा से ज्यादा कुछ अलग है नहीं। वही गियो का हाशिरा ट्रेनिंग में इंक्लूड ना होना, तांजीरो को उसके पीछे पीछे जाना और फिर उसे मनाना, तो ये सारा कुछ मांगा में भी 7-8 पैनल का ही है और एनीमे में पूरा एक एपिसोड ही बना दिया, बस इतना ही। और फिर यहाँ पे हमें वो गियो का पास्ट भी देखने को मिलता है। और हाँ, एपिसोड के आखिर में जो वो रामेन कॉम्पिटिशन है ना, वो इंक्लूड करता है। तो इस एपिसोड में तुम जो देखते हो ना कि टेंगेन के पास तांजीरो जाता है, फिर वो ट्रेनिंग करता है और फिर सबसे अच्छा ही करता है। और फिर टेंगेन का वो सोलो फाइट जो कि सबके खिलाफ था। और फिर ट्रेनिंग के बाद टेंगेन के वाइफ्स के हाथ से खाना खाना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और फिर तांजीरो निकल जाता है। तो ये पूरा एपिसोड एक्चुअली में 3-4 पैनल में है, मांगा में एक पेज भी नहीं दिया। और फिर एपिसोड के आखिर में तुम जो ईगुरो और सानिमी का एक मीटिंग देखते हो ना कि वो इन्फिनिटी कासल को लेके, तो वो भी ओनली मांगा ही है, क्योंकि अब मांगा में वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं, तो उसके बारे में क्या ही बात करें। तांजीरो मुंचिरो के पास जाता है ट्रेनिंग लेने। तो ये पूरा ट्रेनिंग का सेशन भी सिर्फ 4-5 पैनल में ही है। और हाँ, बीच बीच में बहुत नाकिमी का जो आइस दिख रहा था वो भी मांगा में इंक्लूड था। बट हाँ, वो पेपर प्लेन उड़ाने की बात वो सिर्फ ओनली एनीमे है, एनिमेटर्स के भी फैंटेसी। तो एपिसोड 5 मांगा से ज्यादा कुछ अलग है नहीं। इसके शुरू में वो मित्सुरी से मिलता है, पैनकेक खाता है। हाँ, पैनकेक वाला सीन मांगा में भी था। फिर मित्सुरी के साथ कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करता है और फिर चला जाता है ईगुरो के पास। फिर ईगुरो के साथ ट्रेनिंग करता है और फिर जाता है सानिमी के पास, जहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पे फाइट होता है। और लास्ट सीन में हमें देखने को मिलता है वो यूमे का वो आग में बैठा हुआ सीन। मुझे भी गर्मी लग रही है, एक्चुअल में ही गर्मी लग रही है, फैन चालू नहीं है। तो इस एपिसोड में तांजीरो गियोमे से ट्रेनिंग लेता है। बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग है, लाइक झरने पे बैठना, लकड़ी को उठा के ले जा, फिर वो पत्थर हिलाना। तो हर मांगा के पैनल के आखिर में एक डिटेल दिया होता है जो कि 90% चांस में एनिमे में ही इंक्लूड कर देता है, बट इसमें नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इन्हें उसके गियोमे के मिलने के साथ साथ ही उसको चैलेंज कर देता है और थिंक व्हाट, गियोमे उसे सीधा जमीन में गाड़ देता है। तो ज्ञानी भाई लड़कियों को 5 कर देते थे और अभी वो लड़कियों से मिलने में भी शर्माते हैं, मतलब बात करने में भी तू मैं हो जाता है। ये तो आस मोमेंट लग रहा है। तो इसके शुरू में ही तांजीरो पानी मांग रहा होता है गियोमे से, पानी। और फिर आगे जाके हमें गियोमे का वो सैड, रियली सैड पास्ट देखने को मिलता है। एंड सबसे अनएक्सपेक्टेड सीन, जेनित्सु का सीरियस मोड। तो GTA 6 से पहले हमें ये भी देखने को मिल गया। फिर गियो और सानिमी का जो फाइट होता है, हाँ ये मांगा में इंक्लूड है। और द मोस्ट हाइप सीन, माइकल जैक्सन का वॉक। और थिंक व्हाट, मांगा ने इसे सिर्फ 2 पैनल में ही कंप्लीट कर दिया। मतलब यहाँ वो पैर रखा और वहाँ वो उबुयाशी के सामने, लेकिन एनीमे ने बोला माइकल जैक्सन है तो मून वॉक तो करे बिना नहीं जाने दूंगा। तो एपिसोड 8 के शुरू में भी हमें थोड़ा सा मुजान का वॉक देखने को मिला। फिर उबुयाशी और मुजान का वो लंबी वार्तालाप। तो एनीमे में बात तो ठीक है, बट मांगा में उबुयाशी ने आखिर में मुजान को जो गालियां दिया है ना, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे ही एज ज्यादा दिख रहे हैं क्या वहाँ पे। और फिर ब्लास्ट होने के बाद मुजान का जो एओटी वाला ट्रांसफॉर्मेशन था, बट मांगा में उसे सिर्फ थोड़ा सा डैमेज ही दिखाया गया। फिर तामायो की एंट्री और फिर गियोमे का जो स्पेशल मूव था, दिल से फैन हो गया। और फिर एक चुटकी में सब इन्फिनिटी कासल के अंदर। तो एनीमे में तो हमको सबको सेपरेटली अंदर जाते हुए दिखा इन्फिनिटी कासल के, बट मांगा में हमें सिर्फ तांजीरो को अंदर जाते हुए दिखा है, बाकियों को सीधा इन्फिनिटी कासल के अंदर। साला कोई इज्जत ही नहीं रहा। तो ये सीजन देखने के बाद तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, बवंडर आएगा बवंडर। तो ये सीजन के साथ साथ हम अपना वीडियो भी यही समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और नया टॉपिक है और वीडियो बनाओ कि ना हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। व्यूज कितने आएंगे उसके ऊपर भी।